भले ही उत्तराखंड सरकार परिवारवाद को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है, लेकिन बाजपुर नगर पालिका में परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर नियमों को ताक पर रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनः नियुक्ति देने, तो वहीं उसी कर्मचारी के पुत्र को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात कही है। उत्तराखंड की धामिस सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन धामिस सरकार में अधिकारी हैं कि सरकार की छवि पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर की नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक पद पर कैलाश चंद जोशी कार्यरत हैं, जो 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने आउटसोर्स पर नियुक्त कर दिया। वहीं कैलाश चंद जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी इसी नगर पालिका में आउटसोर्स से तैनात किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी अखबार के संपादक हिमांशु नेगी ने नगर पालिका से दोनों कर्मचारियों की सूचना मांगी। वहीं नगर पालिका से सूचना मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने मामले को लेकर शहरी विकास विभाग को शिकायती पत्र भेजा, जिसमें शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दिए जाने को नियमों के विरुद्ध बताया। शहरी विकास विभाग से पत्र मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर मिलीभगत के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पुत्र को आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने का आरोप लगाया है। रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं नगर पालिका में, उनकी नियुक्ति किसी भी शासन इसमें नहीं है कि उसी पद पर दोबारा नियुक्ति हो या नगर पालिका में दोबारा नियुक्ति हो। तो उसी विषय को लेकर मैंने 14/11/2023 को नगर पालिका बाजपुर से 4 बिंदु सूचना मांगी थी, जिसमें इनके भ्रष्टाचार खुल के नगर पालिका ने मुझे दिनांक 12/12/2023 को 5 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसमें कैलाश चंद जोशी जो पिछले काफ़ी वर्षों से नगर पालिका बाजपुर में लिपिक पद पर कार्यरत थे, वो दिनांक 30/9/2023 को रिटायर हो चुके थे। उसके बाद ही 30/9/2023 को ही कैलाश चंद जोशी को पुनः नियुक्ति दे दी गई नगर पालिका में, और उनके बेटे कैलाश विवेक जोशी को भी भारी सोच से दिखाया गया। ये एक भ्रष्टाचार है। नगर पालिका बाजपुर इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बनी पड़ी है कि दादा लाए पोता खाए। जैसे कैलाश चंद जोशी रिटायर हुए, उन्होंने अपने लड़कों को सेट करा दिए, ऐसे अन्य कर्मचारी भी हैं जिन्होंने नगर पालिका अपने बेटों को सेट करवा रखा है, वो भी सेटिंग के माध्यम से। इस पर कोई भी अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, उप जिला अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो ये लगा है कि अंधा बाटे रेवड़िया अपनों अपनों को दे। मेरी सरकार से ये अपील है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री को मैंने लेटर भेजा है कि एक टेंडर वाइज प्रक्रिया चालू करी जाए, जो सक्षम हो उनको नौकरी दी जाए। नगर पालिका में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पुत्र को आउटसोर्स से तैनात किए जाने के मामले में जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कर्मचारी नहीं होने के चलते सहयोग के लिए कैलाश चंद जोशी को कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैलाश चंद जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी नगर पालिका में आउटसोर्स पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा आउटसोर्स से तैनात किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह के परिवारवाद को नगर पालिका द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे एक वरिष्ठ लिपिक थे, वो रिटायर हो गए हैं, तो चूंकि अकाउंट्स का काम सारा वही देखते थे और हमारे पास वर्तमान में कोई अकाउंट्स का क्लर्क है नहीं, तो हमने उनको सहयोग के लिए उनको तो अगले कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स कर रखा। कोई पुनर्नियुक्ति वाले जैसे मामला नहीं है। हमने केवल ठेकेदार के माध्यम से कुछ समय के लिए जो हमारा अभी कर्मचारी हैं यहाँ, उनके थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए उनको रखा है, और सारी वो जो है ठेकेदारी प्रथा पर है, कोई नियुक्ति जैसा कोई मसला नहीं ना। वो तो पहले से ही आउटसोर्स पे हैं, बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में वो तैनात हैं यहाँ, और पहले से ही वो सहयोग के लिए हमने रखे हुए हैं। ऐसा है एक ही इसी मामले में उनके वो चूँकि पहले से काम कर रहे थे वो, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि परिवार से ही लिया है, ऐसा नहीं है ना। अब ये तो आउटसोर्स वाला मसला है ना, तो जो थोड़ा सा ट्रेंड होता है उसमें वो हम ले लेते हैं।
अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब विधानसभा चुनाव से पूर्व परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कई नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं किस आधार पर नगर पालिका के अधिकारी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और किसके आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को आउटसोर्स पर तैनात किया गया है। अब देखने की बात तो यह होगी कि आखिर नगर पालिका पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और नियमों का उल्लंघन करने के लग रहे आरोपों की उच्चाधिकारी कब तक जांच करेंगे और धामी सरकार के जीरो टॉलरेंस के वादे को कैसे सही साबित करेंगे।